सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह अदन जीसस फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चौथे मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। हम देखते हैं कि आशा विश्वास से और विश्वास आशा से जुड़ा हुआ है। तो आशा और विश्वास को साथ लेकर समझते हैं। हम इसे दो प्रकार से देखते हैं। पहला, विश्वास के द्वारा हम अपनी आशा को निश्चित कर पाते हैं। दूसरा, जब हमारी आशा पूरी होती है तो हम अपने विश्वास को विजयी होते देखते हैं। वचन देखते हैं इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी 1 आयत से 3 आयत। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यानी विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हों किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह आप विश्वास रखते हो तो जान पाते हो कि जो सृष्टि है इसकी रचना वचन के द्वारा हुई। पर यह नहीं कि जो आपके देखने में नहीं आता तो उसे नहीं माना जाए। विश्वास के द्वारा यह हम अपने दिलों व हृदयों में बसाते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। यही विश्वास हम अपने जीवन में बनाए रखें तो हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। आगे देखते हैं रोमियो 5 अध्याय और उसकी 1 आयत से 5 आयत। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरें तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। यानी जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं तो परमेश्वर से मेल रखें। और मैं आपको बता दूं कि हर कोई विश्वास के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि वचन में लिखा है। वचन देखते हैं रोमियो 4 अध्याय और उसकी 2 से 3 आयत। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। यानी अब्राहम को कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो वह घमंड करता और वह परमेश्वर के निकट नहीं बना होता, परंतु अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उस इंसान को परखा जो उसे धर्मी जनों में गिना गया। और आपको बता दूं कि परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं ठहरता, और विश्वास के द्वारा हमारे पहुंच भी हुई है उस अनुग्रह तक जिस अनुग्रह को परमेश्वर हम पर करता है। और परमेश्वर अनुग्रह के वारिस हर इंसान को बनाना चाहता है। लेकिन विश्वास के द्वारा और विश्वास ही के द्वारा जो परमेश्वर की महिमा की जो आशा है उस पर घमंड करें। घमंड हम कलेशों में भी करें, क्योंकि लिखा है कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब हम आशा रखते हैं और अपनी आशा पर घमंड करते हैं तो किसी को अपनी आशा बताने पर अगर वह इंसान हमारी हंसी भी उड़ाता है तो भी हमें लज्जा नहीं होती, और उस इंसान के सम्मुख हम डट कर खड़े रहकर उससे कहते हैं कि हमारी आशा जरूर पूरी होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, और यही प्रेम हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि जो प्रेम हमें परमेश्वर ने दिखाया है वह हमें किसी और ने नहीं दिखाया, कि उसने हमारे पापों की खातिर अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। हम सब की यह भी
हम सबको यह भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में प्रतिज्ञा लेता है और वह आशा प्रदान करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे अब्राहम के जीवन में प्रतिज्ञा ली कि तेरा खुद का पुत्र तेरा वारिस होगा। लिखा है, वचन देखते हैं उत्पत्ति 15 अध्याय और उसकी 4 से 5 आयत। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। यानी अब्राहम दमिश्कवासी जो एलिएजेर है उसको वारिस मान चुका था। परमेश्वर ने उससे बातें की और कहा, तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा और तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि तारागणों के समान होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि बिना विश्वास के हम उस प्रतिज्ञा को खो देते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से लेता है। आगे वचन देखते हैं प्रेरितों उसका 16 अध्याय और उसकी 31 आयत। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है। और विश्वास हमें बहुत कुछ देता है, जैसे आशा, उद्धार, सांत्वना, धीरज और भी बहुत कुछ। तो आज हमने जाना कि विश्वास आशा का सहयोगी है और आशा विश्वास का साथी। तो आज का विषय इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमारा मुख्य बिंदु रहेगा 5वां, आशा के उदाहरण। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।